हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। इसके लिए हमें दो नेस्लर सिलेंडर लेना है। बेसिकली जो नेस्लर सिलेंडर हैं वो बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं और इसमें 50 ml का मार्क होता है। सैंपल वाले सिलेंडर में टी से मार्क करना है और स्टैंडर्ड वाले में एस से मार्क करना है। अब हम टेस्ट जिस भी सैंपल का क्लोराइड टेस्ट करना है हम उसे 1 ml लेंगे टेस्ट वाले नेस्लर सिलेंडर में, और दूसरे सिलेंडर में हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे NaCl का, जो कि रहेगा आपका 0.5848% वेट बाय वॉल्यूम। इसके बाद हम दोनों ही नेस्लर सिलेंडर में 1 ml कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालेंगे, टेस्ट वाले में भी और स्टैंडर्ड वाले में भी। देन इसके बाद इसे डाइल्यूट करेंगे विथ हेल्प ऑफ डिस्टिल वाटर अप टू 50 ml मार्क तक। ठीक है, 50 ml मार्क जो लगा हुआ होता है उसमें हमें डाइल्यूट करना है। देन इसके बाद हमें 1 ml AgNO3 डालना है। AgNO3 डालने के बाद हमें इसे ग्लास रॉड की हेल्प से स्टर करना है। अलग अलग 2 ग्लास रॉड लेंगे, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। ठीक है, फिर इसे हम स्टैंड अलाउड टू स्टैंड करेंगे 5 मिनट्स के लिए, और जब इनमें रिएक्शन हो जाएगी 5 मिनट बाद तो हम इन्हें कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे अब हम देखेंगे प्रिंसिपल जो होता है इसका, इंट्रैक्शन ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड विथ AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। इनकी आपका जो इंट्रैक्शन है वो हो रहा है सॉल्युबल क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो रिएक्शन में आपका जो क्लोराइड आयन है वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा आपका सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रेट सॉल्ट बनाएगा, जो कि आपका AgNO3 सॉल्ट है वो वाटर इनसॉल्युबल होने के कारण प्रेसिपिटेट देगा, जबकि नाइट्रेट आयन सॉल्ट है वो वाटर सॉल्युबल होता है। यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट बनेगा वो इनसॉल्युबल होगा वाटर में, और वो हमें प्रेसिपिटेट के कारण O+ देगा, या हमें मिल्क लाइक वाटर होता है वैसा दिखेगा। अब हम यहाँ केमिकल रूल्स देखेंगे कि हमने HNO3 क्यों किया, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्लोराइड और आपका सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करानी थी, तो HNO3 का क्या रोल है। तो जो आपका HNO3 है वो आपकी रिएक्शन के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट करता है प्रेसिपिटेशन को अदर रेडिकल के। ठीक है, यदि सैंपल में अदर रेडिकल क्लोराइड के अलावा और भी आयंस होंगे जैसे कि फॉस्फेट, सल्फेट, तो उनकी रिएक्शन को रोकता है। और ये आपको रिएक्शन में ड्यूरिंग द रिएक्शन आपको कॉमन आयन इफेक्ट देगा, जिसके कारण जितना भी आपका सिल्वर है वो क्लोराइड से रिएक्शन करके आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बना सके। अब हम देखेंगे प्रोसीजर में हमें सैंपल लेना है 1 ml, इसमें ऐड करना है जैसे हमने नेस्लर सिलेंडर में किया था वैसे ही देख करना। 1 ml कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालना है, डाइल्यूट करना है अप टू 50 ml मार्क तक विद डिस्टिल वाटर, एंड आफ्टर दैट इसमें ऐड करना हमें 1 ml सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने के बाद हम इसे ग्लास रॉड की हेल्प से स्टर करेंगे और फिर इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। ऐसे ही हम स्टैंडर्ड में जो नेस्लर सिलेंडर है उसमें क्या करेंगे, 1 ml NaCl का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालेंगे, जो कि होगा आपका 0.5848% वेट बाय वॉल्यूम। फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 ml कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, डाइल्यूट करेंगे इसे 50 ml मार्क तक विथ हेल्प ऑफ डिस्टिल वाटर। फिर ऐड करेंगे हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट और इसे ग्लास रॉड की हेल्प से स्टर करने के बाद 5 मिनट के लिए रख देंगे। जब हम ये दोनों ही नेस्लर सिलेंडर में करेंगे और इनको हम 5 मिनट के लिए रखेंगे, इसके बाद ये रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब वो जो प्रेसिपिटेट O+ आएगा हम उसको कंपैरिजन करेंगे और क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यदि हमारा जो सैंपल का O+ है, ठीक है, जो सैंपल वाले नेस्लर सिलेंडर का O+ है, यदि ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में, स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में, स्टैंडर्ड में जो O+ आएगा उससे ज़्यादा होता है तो हमारा सैंपल क्या होगा, हार्मफुल होगा, यानी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लोराइड है इसलिए वो
यदि हमारा सैंपल का ओप्लासेंस है वो स्टैंडर्ड से कम होता है, ठीक है, यदि हमारे सैंपल का ओप्लासेंस जो है वो स्टैंडर्ड से कम होगा तो क्या होगा, हमारा सैंपल सेफ रहेगा फॉर फर्दर यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।